गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेकेएन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कैलेंडर का पार्ट 4 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं सेम कैलेंडर पे चर्चा करूंगा और आप लोग बेसिक देखना है कैलेंडर का, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। वहां से आप देखिएगा तो आपको बेसिक समझ में आएगा, उसके बाद आपको सेम कैलेंडर समझ में आएगा। बाबू एक बात का ध्यान रखिए, वहां से आप देख करके ही इसको देखिएगा, ना तो फिर बहुत परेशानी आपको होगा। तो आप जो है सेम कैलेंडर पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ये रहा है आपका पहला क्वेश्चन, कहता है पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कितने दिन होते हैं। पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कितने दिन होते हैं, यही आपको जानकारी देना है। तो आप कहिएगा सर एक वीक में कितना दिन होता है। सबसे पहले हमें क्या जानना है, एक वीक में यानी एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं। तो आप कहिएगा सर हमें पता है कि 7 डेज होता है एक वीक में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पी सप्ताह मतलब कि अगर एक सप्ताह देखा जाए तो 7p के इक्वल होगा, 7p के इक्वल होगा। और दिन है क्यू, दिन भी दे दिया तो आप कहिएगा जी क्यू भी ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका टोटल दिनों की संख्या, टोटल डेज, है ना। तो आपका जवाब क्या हो गया, सी। क्या हो गया आपका जवाब, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा, 1990 के कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे। बेसिक करने का ये अर्थ हुआ कि एक होता है प्रथम दिन और एक होता है अंतिम दिन। किसी भी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन से हम लोग बेसिक कैलेंडर लेके चलेंगे और एजूम करेंगे। हम एजूम करके सबसे पहले आपको ये जानना है कि 1990 के कैलेंडर जैसा है, मतलब जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम हो जाए वो आपको मैच कर जाएगा सेम कैलेंडर में। तो हम एजूम करते हैं कि 1990 का जो है प्रथम दिन सोमवार है, तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार है, ऐसा हमने लेट कर लिए, मान लिए। ध्यान रखने वाली बात है कि 1990 को सोमवार प्रथम दिन माने हैं, तो अंतिम दिन सोमवार इसलिए हो गया क्योंकि ये नॉर्मल ईयर था। कौन सा ईयर था, नॉर्मल ईयर था, मतलब समान वर्ष था। तो आप जानते हैं कि किसी समान वर्ष का प्रथम दिन जो भी दिन होगा उस वही दिन अंतिम दिन भी हो जाता है। तो अब चलते हैं 1901 का प्रथम दिन क्या होगा। तो आप कहिएगा जी मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसका अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, मंगलवार ही होगा। 1902 में बुधवार हो जाएगा, लेकिन इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए जो है एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लीप ईयर में प्रथम दिन प्लस 1 दिन इक्वल अंतिम दिन होता है। अब बात करते हैं 1903 में, तो आप कहिएगा जी शुक्र हो जाएगा, लेकिन अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्र ही होगा। 1904 में बात कीजिएगा तो जी शनि हो जाएगा और अंतिम दिन भी क्या होगा, शनि होगा। 95 में रवि होगा और अंतिम दिन भी क्या होगा, रवि होगा। 1906 में सोम होगा, अंतिम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसका क्या कारण है, क्योंकि 1996 लीप ईयर है, इसलिए जो क्या होगा एक दिन बढ़ जाएगा। 1907 में क्या होगा, तो बुध हो जाएगा और अंतिम दिन भी क्या होगा, बुध होगा। 1908 में
गुरु होगा, और अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, गुरु 99 में शुक्र होगा, अंतिम दिन क्या होगा, शुक्र होगा। अब 2000 में क्या हो जाएगा, तो रविवार हो जाएगा, सॉरी शनिवार हो जाएगा, और अंतिम दिन भी क्या होगा, अंतिम दिन शनिवार होगा, नहीं, अंतिम दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो 2001 में प्रथम दिन सोमवार हो जाएगा, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। गौर कीजिएगा, हमने यही जूम किए थे ना कि 1990 में प्रथम दिन सोमवार और अंतिम दिन में सोमवार होगा, और जो वर्ष प्रथम दिन सोमवार और अंतिम दिन भी सोमवार होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया, 2001। यानी 1990 का कैलेंडर 2001 में सेम होगा, ठीक है। लेकिन क्या एग्जाम में इतना करना संभव है, नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि मेरा क्या नियम है कि पहले हम बेसिक पे चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ मात्र ट्रिक पे, जो कि सेकेंडों में डील हो, है ना। तो आप कहिएगा सर अब क्या करें, ट्रिक क्या है आपका। तो बाबू किसी भी वर्ष में कि अंतिम दो डिजिट को 4 से विभाजित करना है। लिख देते हैं, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करना है। तो शेष है ना, यदि शेष यहाँ देखिए लिख रहे हैं, यदि शेष 0 होता है, 1 होता है, 2 या 3 होता है, तो ऐड करना है आपको। 0 होगा तो 28 ऐड कीजिएगा, 1 होगा तो 6 ऐड कीजिएगा, 2 या 3 होगा तो 11 ऐड कीजिएगा। क्या बोले, किसी भी वर्ष के अंतिम, पेन चेंज कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। तो शेष यदि 0 आ जाए तो 28, 1 आ जाए तो 6, 2 या 3 आ जाए तो 11 जोड़ना है, और वही आपका सेम कैलेंडर में मैच कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अभी आपका क्वेश्चन था 1990 में बाबू 2 डिजिट क्या है, तो 19 है। 90 को 4 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में कितना जोड़ोगे, 11। यानी 1990 में अगर 11 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 2001 आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये बाबू ये बेसिक था, और हमने यहाँ पे क्या कर दिए, टेक्निक हो कर दिए। यानी आपको सेकेंडों में क्वेश्चन डील हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बढ़िया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 33 नंबर में क्वेश्चन में, कहता है क्वेश्चन 33 में, एक सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होंगे। यानी x दिन तो होगा, ऐड होगा ही होगा, इसमें तो कोई कटौती नहीं, इसमें x तो ऐड होना ही है। अब एक सप्ताह में 7x होगा, कितना x होगा, 7x। तो ओवरऑल कितना दिन, 8x। तो ये आपका टोटल डेज हो जाएगा, और यही, और आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 34। कहता है क्वेश्चन,
जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था? यानी जुलाई 2007 को पहला सोमवार बोला है फर्स्ट मंडे किस तिथि को था? तो हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम करते हैं 1 जुलाई 2007 को क्या था, यही हमें जानना है। 1 जुलाई 2007 को हम पहले पता कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट मंडे निकाल लेंगे उसके आधार पे। तो बोलिए 2007 का कोड 107, आप 4 से भाग दीजिएगा तो 26 आएगा भागफल। जुलाई 6 होता है और 1 के 1 जोड़िए, ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा 13 7 20, 10 2 4 14, 7 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 का क्या मतलब हुआ? रविवार। यानी 1 जुलाई को क्या है? रविवार है। 1 जुलाई को रविवार है, इसका मतलब 2 जुलाई को क्या रहा होगा? सोमवार रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा है? यानी वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर है? तो आप कहिएगा जी 2003 के अंतिम 2 डिजिट जो है, 2003 के अंतिम 2 डिजिट 03 है, इसको 4 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास मिल जाएगा 3। शेष क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और यदि 3 मिलता है तो हमको बोले थे आप 11 जोड़ दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2014। यानी 2003 का कैलेंडर 2014 के कैलेंडर से मैच करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 2014। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। कहता है 36 नंबर क्वेश्चन में लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? जानकारी देना है सबसे पहले तो आपको। लीप वर्ष है जो कि 366 दिन होता है। 1 जनवरी के यानी उस वर्ष जो है, उस लीप वर्ष जो है 1 जनवरी को मंगलवार है, तो कहता है उस वर्ष कितने बुधवार होंगे? तो बाबू हम कहते हैं 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इसका मतलब 2 जनवरी को बुधवार होगा ना। क्या होगा? बुधवार होगा। और लीप वर्ष है तो 366 को 7 से भागा देंगे, क्योंकि 2 तो आ जाएगा 52, 52 सप्ताह। यानी यही आपका 52 सप्ताह आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका 52 सप्ताह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 37 की ओर। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष नहीं है बाबू तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर ना। 28 फरवरी को सोमवार है। 28 फरवरी को क्या है? सोमवार है। आप हमको बताइए, कहता है 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? आपको जानना क्या है? 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मैं कहता हूँ लीप वर्ष नहीं यानी नॉर्मल ईयर है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 2019 एक नॉर्मल ईयर ले लिए। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 28 फरवरी को 2019 को सोमवार है, हमने इफ किए हैं, तो इसका मतलब 2020 को ये हमसे पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, बात को समझ रहे हैं? चलिए तो बोलिए 2019 का कोड कितना होगा? 119 और 4 से भागा दीजिएगा तो 29 फरवरी क्या कहता है? 3 28 होगा इसका, तो 9 18 3 21 8 29 13 2 15 2 17, 7 से भागा दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35 4। यानी ये कहता है कि सोमवार है। मैंने कितना लाया? शेष 4 लाया,
तो बोलिए सोमवार लाने के लिए हमको 3 माइनस करना पड़ेगा। नहीं, सोमवार लाने के लिए हमको 3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ना शेष 1 आएगा। 1 का क्या होता है, सोमवार होता है। ऐड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 18 3 21 60 29 4 2 6 11 17, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचे 35, ठीक है। तो हमने 1 ले लाए। तो इसी प्रकार बोलिए 2020 का कोड 120, 4 से भागा दीजिएगा 30। जनवरी का कोड यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि ये लीप वर्ष है, और 2 के 2 जोड़ दीजिए तो 6 2 8, 12 3 15। 7 से भागा दीजिएगा तो आप कितना ले लाइएगा, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 4, यानी इसमें भी 3 से माइनस कीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का क्या जवाब होगा आपका, सोमवार ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि किसी समान वर्ष में 28 फरवरी के सोमवार था तो उसके अगले वर्ष 2 जनवरी को भी सोमवार रहा होगा। ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कैलेंडर जग देख लीजिए। आज एकदम आपको ठाकुर प्रसाद कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अगर सीख गए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन। ये रहा आपका 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है। बाबू अधिवर्ष है मतलब लीप ईयर है, और शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है ना, तो 3 दिन बाद अगर 1 मार्च आता है इसका मतलब फरवरी जो है 29 के लगा होगा। फरवरी क्या लगा होगा, 29 को लगा होगा। अब देखिए इसमें तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आने दे दिया है मार्च, अब ले जाना है हमको नवंबर। तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं कि अब भी कौन सा दिन है ना। अच्छा छोड़ दीजिए उस बात को, शुक्रवार है ना, और उसके 3 दिन एक बाद 3 दिन बाद 1 मार्च है, इसका मतलब 1 मार्च को कौन सा दिन है ये जानकारी ले लेते हैं। तो कहिएगा शनि रवि सोम, शनि रवि सोम रहा होगा, यानी 1 मार्च को 3 दिन बाद का दिन यानी मंगलवार रहा होगा। 4 दिन जोड़ना है ना जी, 5 4 9, हाँ मंगलवार होगा। बताएंगे इसका थोड़ा सा थ्योरी है, बता देंगे। यानी 1 मार्च को क्या है, मंगलवार है, तो हमको 22 नवंबर के चाहिए। बोलिए मार्च में कुल कितना दिन बच गया, 30 दिन बचा है ना। मार्च में 31 दिन का होता है तो 1 दिन निकल गया, 30 दिन बचा। कोड कितना होगा, 2 होगा, 7 से भागा दे दीजिएगा। मार्च अप्रैल में लिख देते हैं, अप्रैल में बोलिए 30 दिन होता है, कोड इसका भी कितना होगा, 2 होगा। मई में 31, 3 होगा। जून में 30, 2 होगा। जुलाई में 31, 3 होगा। अगस्त में 31, 3 होगा। सितंबर में 30, 2 होगा। अक्टूबर में 31, 3 होगा। नवंबर कहाँ गया है, 22 तारीख को गया है। नवंबर कहाँ गया है, 22 तारीख, तो 1 दिन इसका कोड होगा। अब इसको बाबू ऐड करना है, तो 2 2 4 7 9 3 12 3 15 15 2 17 3 20 और 1 21, यानी 7 से भागा दीजिएगा तो शेष आपका आ जाएगा 0। शेष कितना आ जाएगा, 0। तब अब मंगलवार में यदि 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार ही आ जाएगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो गया, मंगलवार। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लग रहा था छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका सेम कैलेंडर से है। कहता है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2005 का कैलेंडर के समान होगा, इसका मतलब अंतिम से 2 डिजिट को 4 से भागा देंगे, शेष आएगा 1। शेष कितना आएगा, 1। अगर शेष 1 आ गया तो कितना जोड़े बोला थे,
6 बोले थे, तो क्या हो जाएगा 2011 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख रहे होंगे सेकंड में खत्म हो रहा है क्वेश्चन, एकदम हलवा है क्वेश्चन, लगे ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्या, ये भी सेम कैलेंडर का क्वेश्चन है। 1991 के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के समान होगा। ये पीछे वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया है। तो बोलिए ना, क्या बोले थे 1990, तो हम अंतिम से 2 डिजिट को 4 से भागा देंगे, शेष कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना जी। 2 आ गया तो हम कितना जोड़ेला बोले थे 11 जोड़ेला बोले थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2001, यानी आपका करेक्ट आंसर 2001 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी से वीडियो समझ में आया होगा सारे के सारे प्रश्न को, और वीडियो आपको अच्छा देखने में लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। चलते एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन ये रहा। एक 42 नंबर क्वेश्चन है, गलती से 41 हो गया, इसको 42 कर लीजिएगा, है ना। यदि आज बुधवार है, ये आज क्या है बुधवार है, तो हम कहते हैं बुधवार का कोड कितना 3। अगले रविवार, मतलब बाबू ये रविवार नहीं, बुधवार के बाद रविवार आएगा तो नहीं, अगले रविवार। तो सबसे पहले हमको संडे लाने के लिए तो 4 जोड़ना पड़ेगा। ये 4 जोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, जोड़ क्या रहे हैं हम, संडे लाने के लिए 4 जोड़े, यहाँ तक पहुँच गए। अब संडे के 25 दिन बाद, यानी 25 दिन बाद और 1 दिन और जोड़िएगा, है ना, 25 दिन बाद। हाँ, तो जोड़ तो आप दिए ही हैं, तो एक आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 और 4 7, 25 7 32, 7 से भागा दीजिएगा, 32 में 7 से भागा दीजिएगा, तो शेष आपका आ जाएगा 4, और आपका आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार, और यही आपका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।